Hello, hello dear student. Today I am going to teach you first chapter of 10th class, A Letter to God. Dear student, I have already taught you this chapter, but there is some remaining part of the chapter, so I am going to explain it now. तो देखिए इस चैप्टर में लैंचो मैन करेक्टर है. वो वॉज अ पुअर फार्मर. His crop were totally destroyed by hailstone. There was no one to help him, so he decided to write a letter to God because he believed he had deep faith in God. तो कम टू द पॉइंट. और देखिए कहाँ से आपकी नेक्स्ट रीडिंग होनी है वो आपको बताते हैं हम पहले. जस्ट नेक्स्ट स्टेंजा जो आपको एक्सप्लेन करने के लिए रह गए थे आपके. देखिए यहाँ से वन ऑफ द एम्प्लॉइज़. इससे पहले मैंने आपको बताया था कि किस तरह से वो यीशु को गॉड को पत्र लिखता है और वो फिर एक तरह से उसको रैपर में डाल के लिफाफे एनवलप में और उसको किस तरह से पोस्ट करने जाता है. पोस्ट ऑफिस में डालाता है वहाँ मेल बॉक्स में. नेक्स्ट क्या होता है देखिए व्हाट हैपन आफ्टर दैट है ना. उसके बाद क्या होता है. वन ऑफ द एम्प्लॉइज़ हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस. यानी उनमें से एक एम्प्लॉई है पोस्ट ऑफिस का, जो एक पोस्टमैन है जो एक तरह से पोस्ट ऑफिस में हेल्प करता था. वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास जाता है. लाफिंग, हंसते हुए. हार्टली, उन्हें खुलकर हंसते हुए जाता है एकदम बहुत तेज़. एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, ईश्वर के नाम का पत्र उन्हें दिखाता है अपने बॉस को. नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस. अपने सर्विस कैरियर में अब तक की लाइफ में उन्होंने कभी भी इस एड्रेस के नाम इस टाइप के एड्रेस का पत्र कभी नहीं प्राप्त किया. द पोस्ट मास्टर, अब आँखा जो था कैसा था. अफेट, थोड़ा मोटा. एमिएबल, बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर का था, मतलब बहुत ही खुश मिजाज स्वभाव का था. फेलो, साथी. ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा एकदम. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क. लेकिन तुरंत ही क्या वो सीरियस हो जाता है और उस पत्र को खोलते हुए अपनी डेस्क पर रखते हुए कमेंट उसने कहा क्या कहा. व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, कितना विश्वास है. आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर. काश मेरे अंदर भी इस व्यक्ति की तरह विश्वास होता जिसने ये पत्र लिखा है उसकी तरह. स्टार्टिंग अप करस्पॉन्डिंग विद गॉड, ईश्वर के साथ पत्राचार शुरू करना. कितना बड़ा मतलब विश्वास का. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए कहीं लैंचो का विश्वास है ईश्वर के प्रति वो कोई डगमगा न जाए, इसके विश्वास को कायम रखने के लिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया. पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आया. आंसर द लेटर, कि इसके लेटर का जवाब देना चाहिए. इट ही नीडेड, इफ़ ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल. और जब उसने देखा तो इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, यानी शुभकामनाओं के अलावा कुछ और भी जरूरत थी वहाँ. ओ सॉरी, यहाँ दिया देखिए. बट व्हेन ही ओपन इट, जैसे ही उसने उसे खोला. लाइन थोड़ी मिस हुई थी, थर्ड लाइन पर दोबारा रिपीट कर रहा है इसको. बट व्हेन ही ओपन इट, जैसे ही उसने उसे खोला. इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल. तो ये क्लियर हो गया था कि आंसर देने के अलावा भी और कुछ भी करना था, शुभकामनाओं के अलावा कुछ और भी उसे करना है. इंक एंड पेपर के अलावा कुछ और भी उसे करना है. बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वो अपने विचारों पर कायम रहा. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज़, उसने अपने साथियों से कुछ पैसे मांगे. ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, स्वयं उसने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दिया लैंचो की मदद करने के लिए. एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी. और कई एम्प्लॉई ने, कई फ्रेंडों ने उसको एक दया स्वरूप कुछ न कुछ दिया उसकी मदद करने के लिए. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसेस, उसके लिए यानी एक साथ
100 सिक्के इकट्ठा करना बहुत मुश्किल था उसके लिए। 100 कॉइन, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसेस। एक साथ 100 पीसेस को कलेक्ट करना उसके लिए बहुत पॉसिबल नहीं था, इतना मुश्किल लग रहा था उसे। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, लगभग आधे से ज़्यादा, लगभग 70 के करीब उसने कलेक्शन कर लिया था उसको देने के लिए। 100 पीसेस की उसने डिमांड की। पीसेस बोलते हैं, करेंसी नेम है ये अमेरिकन में। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने एनवलप में उस पैसे को रखा। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो का एड्रेस लिखा। एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, और सिग्नेचर के तौर पर केवल एक वर्ड लिखा उसने, गॉड, क्योंकि उसको लेंचो को ये लगे कि ये गॉड ने ही मुझे इसका जवाब दिया है। ऐसे क्वेश्चन में देखिए यहाँ पूछे गए हैं, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन गॉड, किस किन के अंदर ऐसा अटूट विश्वास था, और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ, किस तरह का विश्वास था। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया। तो लेंचो हैड डीप फेथ इन गॉड, उसने क्या किया। ही रोट ए लेटर टू आस्क सम पीसेस टू हेल्प हिज फैमिली, या टू सपोर्ट हिज फैमिली, टू शो हिज फील्ड अगेन। हु रीड द लेटर, पत्र किसने पढ़ा था। तो द पोस्टमैन, फर्स्ट ऑफ ऑल द पोस्टमैन रीड द लेटर, देन द पोस्टमास्टर। व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू देन, एज द पोस्टमास्टर ओपन द लेटर फर्स्ट ऑफ ऑल ना, he decided to answer the letter, but he was determined to do so, and so he collects money from his employee, and he himself gives some part of his salary and send at least more than half money to Lencho. Next, the following Sunday Lencho came a bit earlier, अगले रविवार को क्या है वो थोड़ा हर रोज़ जैसे दैन यूजुअल आता था, उससे पहले थोड़ा जल्दी आ गया था पोस्ट ऑफिस। टू आस्क इफ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम, ये पूछने के लिए क्या उसके कोई पत्र का जवाब आया। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, तो वहाँ पोस्टमैन खड़ा हुआ था ऑलरेडी, उसने उसको एक पत्र थमाया। While the postmaster experienced the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office, लेकिन वहाँ क्या हुआ, जो पोस्ट मास्टर है वो एक एक्सपीरियंस व्यक्ति था, अपने आप में संतुष्ट व्यक्त करते हुए कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ, और एकदम क्या अपने ऑफिस से ही वहाँ से बाहर देखता है नज़ारा, वो क्या करेगा उसका। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. As the Lencho opened the letter, he was not surprised to see that money. Such was his confidence, क्योंकि ये उसका विश्वास था अटूट ईश्वर में। But he became angry when he counted the money. लेकिन जैसे उसने पैसे काउंट किए तो क्या वो नाराज़ हो गया। God could not have made mistake, nor could he have denied. बोले ना तो गॉड गलती कर सकते हैं और ना वो मना कर सकते हैं जो हमने डिमांड की है। लेंचो ने कहा व्हाट ही हैड रिक्वेस्ट, जो उसने प्रार्थना की। इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, दोबारा फिर जाता है वहीं पोस्ट ऑफिस में और वहाँ पर पेपर और इंक लेता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल थी वहाँ पर, स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, और फिर लिखना शुरू कर देता लेटर को, ईश्वर के नाम। रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, आई ब्रो है उसकी, उस पर रिंकलिंग सलबटें पड़ जाती हैं थोड़ा गुस्से में, इसलिए। कॉज्ड बाई द एफर्ट, क्योंकि प्रयास कर रहा था, कुछ सोच सोच के लिख रहा था। ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस इस आइडिया, अपने विचारों को व्यक्त कर रहा था उसमें, इसलिए। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाई ए स्टैम्प, जैसे ही उसने लेटर को लिख लिया वो विंडो के पास गया टिकट खरीदने के लिए स्टैम्प को, विच ही लिक्ड, जो उसने अपने जीभ से लगाई। एंड देन अफेक्स बोले चिपकाना, एकदम सेट करना, टू द एनवलप, लिफाफे पर, विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी कस के मारते हुए उसने। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, उसी समय उसने उस पत्र को मेल बॉक्स में डाला। द पोस्ट मास्टर बेंट टू ओपन इट, और पोस्ट मास्टर जाता है उसको खोलता है, देखता है। इट्स सैड, उसने कहा गॉड,
तो उसने क्या लिखा देखिए उस पत्र में द्वारा, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पीसेज रीच मी, जो मैंने आपसे पैसे मांगे थे उनमें से केवल मेरे पास 70 पीसेस आए हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, और जो बचे हुए शेष 30 कॉइन हैं, हमारी जो करेंसी, हमारी जो पीसेस हैं, उन्हें भेज देना, उन्हें कि मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इनको मेल के थ्रू मत भेजना। पोस्ट जो एम्प्लॉई हैं क्या है, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्लॉक। लेंचो ने कहा ये कि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी वो ठगों का समूह, बंच ऑफ क्रॉक्स, डिसऑनेस्ट पर्सन, है ना। तो ये इस तरह से इसका पूरा हमने चैप्टर को आपको 2 बार में एक्सप्लेन करा दिया पूरा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे और भी पूछे जाएंगे और मैं आपको असाइनमेंट के तौर पर कुछ होमवर्क भी देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।